फिर मैं कब तक रुका अंदर, लास्ट तक। True. कैसे आपको समझना है और फॉलो करना है तो वो आपका स्टेज है, वो आपका स्ट्रैटेजी है। True. आपको उसको गंदगी से समझना है तो वो आपका स्ट्रैटेजी है। अगर उसको आपको पीसफुली समझना है, उसको आपको कैसे टैकल करके आगे बढ़ना है तो वो आपका स्ट्रैटेजी, आपका कैरेक्टर है। मैंने अपना कैरेक्टर और अपना स्ट्रैटेजी चूज किया है लिटरली। डेजी और मैं ही थे क्या शो में? मतलब मुझे अभी ये लग रहा है कि हम दोनों ही थे शायद शो के अंदर। हाँ. क्योंकि वो मुझे ही पकड़ रही है हर चीज में, और वो क्यों पकड़ रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। आई एम ज़ैद दरबार एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Zaid. So cute. Zaid, मुझे काफी अच्छा लगा कि हम आपको आफ्टर द शो, आफ्टर द फिनाले वी आर मीटिंग, क्योंकि जब आप अंदर थे तो काफी कंटेस्टेंट्स कहते थे कि Zaid इज नॉट प्लेइंग वेल, उसको बाहर आना चाहिए था। तो अब फाइनली हम आपको फिनाले के बाद मिल रहे हैं। ये तो आंसर है ही बाकियों के लिए भी, लेकिन कब बोल रहे थे वो लोग? जब वो इविक्ट हो जाते हैं। अरे यार, फिर मैं कब तक रुका अंदर, लास्ट तक। True. कैसे? ऑफ कोर्स ना, ऐसे वो स्टार्ट में तो सभी को लगेगा, मतलब सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं हम लोग, बट दिस गेम वाज कंप्लीटली डिफरेंट ना। अलायंस वाज नथिंग लाइक other reality shows. It was completely different. You had to make your alliances, you had to understand what's going to happen. आपको बहुत सारे स्टेजेस है समझने के लिए वो शो में। तो आप अगर एक स्टेज पे अगर आपको समझना है और फॉलो करना है तो वो आपका स्टेज है, वो आपका स्ट्रैटेजी है। True. आपको उसको दिमाग से गंदगी से समझना है तो वो आपका स्ट्रैटेजी है। अगर उसको आपको पीसफुली समझना है, उसको आपको कैसे टैकल करके आगे बढ़ना है तो वो आपका स्ट्रैटेजी, आपका कैरेक्टर है। मैंने अपना कैरेक्टर और अपना स्ट्रैटेजी चूज किया है लिटरली। सबके पास अपने अपने दोनों साइड्स होते हैं। ये तो मैं झूठ मानूंगा कि अगर कोई बोलेगा कि मैं ऐसा ही हूँ। सबके पास अपने अपने दो साइड्स होते हैं, वो आपको चूज करना होता है ना। सो आई चोज टू बी माई सेल्फ, नॉट टू चूज अ कैरेक्टर ऑफ Sure. Running behind something which is going to make you look like mad. So I felt and I thought that, win the heart and you will win the show also. Of course. So I did that by not thinking that. Yeah. पर ज़ैद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोगों का परसेप्शन होता है कि whenever you do reality show you have to be hard, you have to be like loud, but you have to something different. You, मिनी, जब झगड़ा भी करते थे, मिनी तो सबको जवाब भी देती थी गुस्से में, पर वो एकदम कामली देती थी। Even you used to do the same most of the time. क्या कहना चाहेंगे? ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है ये रियलिटी शो से, मैं आपको बताता हूँ। तो ये रियलिटी शो में ऑफ कोर्स बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव जो शोज का रहा है वो चेंज हुआ होगा 100%। क्योंकि हमने हमेशा चूज किया रिश्ते, सबसे पहले हमने रिश्ते चूज किए, फिर हमने सोचा कि चलो गेम भी खेल रहे हैं। हमने हमेशा ह्यूमैनिटी को हमेशा ट्राई किया कि पहले वो करे, इसलिए आपको इतनी ज्यादा कलेश वो सब नहीं दिखा होगा। जहां पे स्ट्रांग होना है, जहां पे आवाज उठानी है, हमने जब चैलेंजेस खेला है वहां पे बहुत ऊंची भी हुई आवाजें, ऊंचे ऊंचे जंप्स भी लगाए गए, खुदी भी अपना जो एलिवेशन ऑफ द प्ले था वो भी बहुत ऊपर था। तो जब स्ट्रेंथ यूज करनी थी स्ट्रेंथ यूज किया, जब आवाज ऊंची करनी थी वहां पे आवाज भी ऊंची की। जहां पे आवाज ऊंची सॉफ्ट रख के आप चीजें ठीक कर सकते हो, पीसफुली कर सकते हो, तो वहां वो आवाज भी चूज हुई। अपने पॉइंटर्स भी जब उठाने थे तो वो आवाज भी हमने चूज की अपनी। तो आई थिंक मैंने अपनी जर्नी बहुत ही ऑनेस्टी के साथ निभाई। मैंने अपनी जर्नी बहुत ही पीसफुली एंड गिविंग लव के साथ निभाई, and I believe that is the only reason I'm getting a lot of love first, then some questions. Yeah. And of course everyone's not the same. True. तो 80% I got love, to be honest. वो दिखता है ना, थोड़ा दिख के आ जाता है। 20% जिन्होंने मुझे उस तरीके से देखा और जो मुझे शायद से उस तरीके से नहीं समझ पाए, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें बोलूंगा कि वो आपका पर्सपेक्टिव है। और मैं खुश हूं कि मुझे आप देख रहे थे वो 20% वाले लोग भी, और अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। सो आई एम हैप्पी, 100% हैप्पी दैट आई डिड दिस शो एंड आई केम आउट एज अ ह्यूमन व्हाट आई एम। अगर बात किया जाए, डेज़ी जब बाहर निकली तो वो थोड़ी अपसेट थी आपके
के और उनके बीच में जो भी बातें हुई थी जी। या जो प्रोमिसेस जी। हुई थी, बट वो उन्होंने कहा था कि जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फिनाले साथ में बैठकर देखेंगे और फिगर आउट करेंगे। तो अब कैसा इक्वेशन है? डज ऑल द कन्फ्रंटेशन हैपन कि किस चीजों पे गुस्सा थी वो? हाँ जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि डेजी और मैं ही थे क्या शो में। मतलब मुझे अभी ये लग रहा है कि हम दोनों ही थे शायद शो के अंदर, हाँ। क्योंकि वो मुझे ही पकड़ रही है हर चीज में, और वो क्यों पकड़ रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। बट मुझे इतना पता है कि डेजी इज somebody who is also true but which has no filter। तो अगर वो चप्पल की भी बात कर रही है तो उसे शायद ये नहीं पता चल रहा कि वो अभी घर के अंदर नहीं है, वो बाहर आ चुकी है, और वो हम दोस्त तो है बट कहाँ पे कहाँ क्या बोलना चाहिए। आई गेस शी इज सेइंग इट इन अ वेरी फ्रेंडली वे, आई नो इट, बट अब सबको कैसे समझाएंगे आप कि वो फ्रेंडली नोट है? वो तो आपको ही समझना है ना कि हमारी तो घर के अंदर बात हुई कि यार चल तू भी देख लेना, मैं भी देख लूंगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इट्स द फ्रेंडली टॉक, इट शुडंट बी आउट लाइक दैट, and I don't want to get it out. There are many things even I would love to say, but I don't want to. Like I don't choose that. True. I think I'll choose my dignity over everything. And I will say वो शो था, शो में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की है, उसे देखते हैं और उसे पकड़ के रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। True. जब आप आए थे, जब आपका नाम आया था और कुशल का भी नाम आया था, तो उन लोगों ने एक अलग परसेप्शन बना कि ये दोनों झगड़ा करेंगे, करेंगे, but you turn out to be a good friend. When you turn out to be a good friend, सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें होती थी। आपको नहीं लगता कि आपसे ज्यादा सोशल मीडिया पे आपकी ज्यादा चर्चाएं होती थी कि आप किस तरह से गेम खेल रहे हैं या किसको दोस्त बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए? इस पे क्या कहना चाहेंगे? काफी सारे रिव्यूअर्स ने काफी कुछ बोला है, इस पे क्या कहेंगे? अब किसने क्या बोला है, मुझे तो सच बोलूं कंफ्यूजन है। बहुत लोग बोल रहे हैं अच्छा भी है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये कौन ऐसे करता है। मैं सबको जवाब एक ही चीज देना चाहूंगा कि मुझे जो लगा मैंने वो किया, और आई थिंक हम दो बहुत मेच्योर लोग हैं इस चीज को समझने के लिए। और आई गेस वी नेवर थॉट अबाउट द वे पीपल आर थिंकिंग मे बी। मेरे दिमाग में तो एक बार भी थॉट नहीं आया, और जब मैं उसे मिला भी तो आई डिडंट गेट दैट फीलिंग फ्रॉम हिम। तो मुझे ऐसे बहुत नॉर्मल लगा वो चीज, और उसके बाद में चीजें ऊपर नीचे भी हुई, बट आई ऑलवेज न्यू दैट यू नो ही इज अ गुड मैन, ही इज नॉट अ पर्सन हु विल हार्म यू दैट वे। ही इज प्लेइंग हिज गेम, ही इज ट्राइंग रियली हार्ड टू प्ले द गेम, एंड आई अप्रिशिएटेड दैट। 15 लोग उसके लिटरली अगेंस्ट थे घर के अंदर, और तभी मैं बैठ के बोल भी रहा था यार मैं भी अगेंस्ट होना चाहता हूँ इसके, बट मुझे हो नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं माय हार्ट वाज नॉट अलाउइंग मी टू हेट समबडी इनसाइड। आई डिडंट वांट टू हेट एनीबडी इनसाइड, लाइक यू नो यू गेट दैट फीलिंग दैट मुझे बात ही नहीं करनी इससे। आई डिडंट गेट दैट फीलिंग, आई वाज लाइक एक ही फैमिली है भाई, यहाँ ही रहना है अभी अपने को यार लंबा, तो सब अच्छे से रहते हैं, खेलते हैं गेम अच्छे से खेलेंगे, बट रहते तो साथ में है ना अच्छे से, खाना है हमें एक साथ बैठ के। सो आई चोज दैट। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, जब 40 डेज 40 डेज के बाद जब अपने बच्चे लोग से मिले, तो हाउ वाज दैट इमोशन फ्रॉम योर साइड? नो कॉल्स, नो मैसेजेस, और जब मिले तो वो बॉन्ड कैसा था? ऑफ कोर्स मैं गौहर को मिला, और she had come to pick me, surprised me. Yeah. और मुझे किसी ने बताया नहीं था गौर बाहर है जी। जैसे हम सब पूरा फिनाले खत्म करके बाहर निकले, तो I saw and I understood कि ये full emotional moment होने वाला है मेरा। But I hugged her. Of course मैं शो से बाहर निकला था, मुझे अजीब सा लग रहा था बहुत, बट मुझे उसको देख के बहुत सेफ लगा। I felt that you know I'm home. Then I met my son. I've never seen my son like that. The way he looked at me, the way he said his lines, Abba, you are my champion. Abba, you won the show. Abba, you won for me, and now you don't go. Don't go, Abba. Don't go, Abba. Continuously saying, and then he's like, Abba, take this flower I got for you. He's just 3. Yeah. He's like, I got this cup for you. They gave me a nice trophy, small one, saying that you so are. You won really. Yeah, and I want that, and I think that feeling, that love, मतलब मुझे किसी ने इतना प्यार इस तरीके से कभी नहीं किया कि अपना सब दे दे। मतलब वो literally I could see that in my son's eye that you know
how much he needed me. And of course God also. But वो जो लव था ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता. वो जितना एक्साइटमेंट था रात के 3 बजे, वो एक्साइटमेंट एक बच्चे के अंदर से निकले, वो प्यार मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक बाप ही समझ पाएगा एक बच्चे का जो हो. फाइनली ज़ैद, अब हम आपको रील्स में वापस देखना चाहते हैं, द वे यू मेक फनी रील्स, मजाकियादार. सो सी यू सून फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आल्सो, एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much.